हेलो स्टूडेंट्स, द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का बी मायने की डायमेंशन लेकर आया हूँ। जितने भी अगर फिजिक्स से लेकर जो 14 चैप्टर हैं उसमें से जितना भी चैप्टर्स जो हमारे डायमेंशन यानी कि बीमा यानी कि बन सकता है उसको मैं सभी इस यानी कि लेक्चर में हम लोग कवर करूँगा। बोर्ड में अक्सर जो है वह हमेशा पूछता है, यानी कि बोर्ड जो एग्ज़ाम जो होता है ना, वह एग्ज़ाम हॉल में हमेशा यानी कि मात्रक और बीमा से ज़्यादातर ही यानी कि फिजिक्स में क्वेश्चन रहते हैं। चलिए हम लोगों टाइम को वेस्ट न करते हुए अपना क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए। चलिए बाबू, फिजिक्स का जितना भी जो बीमा जो अगर बन सकता है ना क्लास 12 के लिए, पूरे यानी कि ऑल यानी कि चैप्टर से सभी को मैं बीमा देख लूँगा। चलिए आइए। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन को यहाँ से लिख रहा हूँ। देखिए, पूछ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है का बीमीय सूत्र, देखिए बाबू, ऊपर में यानी कि लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि बीमा यानी कि डायमेंशन। चलिए, पूछ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यानी कि बीमीय सूत्र होता है, क्या होता है? देखिए, तो इसका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा का जो सूत्र क्या होता है, ML3, देखिए ML3 T के पावर 4 I के पावर यानी कि -2, I के पावर -2, या इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं? ML3 T के पावर -4 A के पावर यानी कि -2, ये भी हम लिख सकते हैं, और यानी कि हम जो है वह ये भी यानी कि लिख सकते हैं। चलिए बाबू, लिख लीजिएगा। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखता हूँ। पूछ रहा है कि जो एप्सिलॉन नॉट का बीमा होता है, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। बीमीय सूत्र होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा सूत्र हो गया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का यानी कि बीमा होता है, तो इसका बीमा क्या होता है? देखिए, M इनवर्स L के पावर यानी कि -3 T के पावर 4 एक I के पावर 2 या A के पावर 2 हम इसको लिख सकता हूँ। यह A की जगह I भी आप लिख सकते हैं। पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का यानी कि बीमीय सूत्र जो क्या होता है, तो M इनवर्स L के पावर यानी कि -3 T के पावर 4 अब A के पावर 2 होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आपसे अगर पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र अगर आपसे पूछ सकता है कि वो वैद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होगा,
तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो विद्युत क्षेत्र का ml t के पावर -3 a के पावर यानी कि -1 होता है, या लिख सकते हैं ml t के पावर -3 i के पावर यानी कि -1 हम भी लिख सकते हैं। पूछ रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र का यानी कि बीमा क्या होता है, तो mlt के पावर यानी कि -3 और a के पावर यानी कि -1 होता है, इन्वर्स बोलते हैं उसको हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा नहीं बीमा, क्या पूछ रहा है? बीमीय सूत्र पूछ रहा है। बीमीय सूत्र क्या होगा? पूछ रहा है कि विद्युत जो फ्लक्स है ना उसका यानी कि बीमीय यानी कि सूत्र क्या होगा। चलिए देखिए इसको, विद्युत जो फ्लक्स है ना उसका बीमीय सूत्र होगा ml(q) t के पावर -3 a के पावर -1, या यहाँ आप i के पावर -1 कर सकते हैं। पूछ रहा है कि जो विद्युत जो फ्लक्स है ना उसका पूछ रहा है, तो ml3 t के पावर यानी कि -3 और a के पावर यानी कि क्या होगा, तो a के पावर यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युत विभव, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत विभव का यानी कि बीमीय सूत्र जो है ना वह क्या होगा। देखिए जो विद्युत विभव का बीमीय सूत्र ml² t के पावर -3 t के पावर -3 a के पावर यानी कि -1 होता है। पूछ रहा है कि जो विद्युत विभव है ना उसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो ml² t के पावर -3 a के पावर यानी कि -1। अगर आपको वीडियो अगर स्लो लग रहा होगा तो प्लीज सेटिंग में प्लेबैक का स्पीड रहता है, वहां आप स्पीड कम बेसी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या होगा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा एग्जाम हॉल में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा? समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ITL होता है, क्या होता है? ITL, या हम इसको लिख सकते हैं ATL। देखिए आओ, चलिए इतना लिख लीजिए। अगर नहीं लिखे होंगे तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करके सब लिख लीजिएगा, क्योंकि जो इतना जो क्वेश्चन अगर करवा दूंगा ना कि 10 से 15 जो मार्क्स जो बोर्ड में क्वेश्चन यानी कि यहीं से आता है, पूरा चांस है कि 10 से 15 मार्क्स अगर इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा ना तो इस लेक्चर से आपको 10 से 15 मार्क्स यानी कि बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी अगर बच्चों 25 के एग्जाम लिए तैयारी कर रहे होंगे उन लोग के लिए है। चलिए अगर
प्लीज़ जिन्हें लिखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आइए बाबू, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक के यहाँ देख लिए हैं। अब हम लोग 7 नंबर यानी कि क्वेश्चन से देखना यानी कि स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब पूछ रहा है कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए, संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र m इनवर्स l के पावर यानी कि -2 t के पावर 4 a के पावर यानी कि 2 होता है। संधारित्र की धारिता का विमीय जो सूत्र है वह क्या होता है, तो m इनवर्स l के पावर यानी कि -2 t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है। यानी कि संधारित्र की धारिता का यानी कि विमा होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूं। हाँ, प्रवैधुत बोल रहा है कि प्रवैधुत सामर्थ्य का विमीय सूत्र चलिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि प्रवैधुत सामर्थ्य का विमीय सूत्र जो है ना वह क्या होता है। आप लोगों का पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट करिए। प्रवैधुत सामर्थ्य का विमीय सूत्र पूछ रहा है ml t के पावर -3 a के पावर यानी कि -1 होता है। आप लोग अक्सर जान रहे होंगे कि जो प्रवैधुत यानी कि सामर्थ्य इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ना, है नहीं, प्रवैधुत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक नहीं बीमा पूछ रहा है तो क्या होगा, तो mlt के पावर यानी कि -3 a इनवर्स होता है। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा, देखिए क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा का विमीय
सूत्र, विद्युत धारा, हाँ विद्युत धारा का विमीय सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो गड़बड़ा सकता है आपको, M0L0 A होता है, या आपसे क्वेश्चन कर देगा M0L0 I भी कर देगा, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं प्लीज। या एग्जाम में आपको I दे सकता है, एग्जाम में आपको A दे सकता है, देख लीजिएगा। पूछ देगा कि विद्युत यानी कि धारा, इलेक्ट्रिक करंट, बोला है कि द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो बोला है कि एम्पियर होता है, या इसको बोलते हैं आई से दिखाते हैं, या ए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध जिनकी रेजिस्टेंस, बोल रहा है कि हाँ प्रतिरोध, प्रतिरोध का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा। बोल रहा है कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा। तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र ML स्क्वायर T के पावर यानी कि -3 A के पावर -2 होता है, या I यहाँ A के जगह I आपको दे सकता है। तो बोल रहा है कि जो प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध का विमीय जो सूत्र क्या होगा, तो ML स्क्वायर T के पावर यानी कि -3 A के पावर यानी कि -2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यहाँ से प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता का विमीय जो सूत्र है ना वह क्या होगा। हाँ तो इसका हो जाएगा ML T के पावर -3 ML यानी कि T के पावर यानी कि -3 A के पावर यानी कि -2 होता है। क्या होता है बाबू, तो बोल रहा है ना कि हाँ प्रतिरोधकता का SI नहीं विमीय सूत्र पूछ रहा ना, तो ML T के पावर यानी कि -3 और A के पावर यानी कि -2 यानी कि होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखिए, पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का विमीय सूत्र जो है वह क्या होगा। देखिए इसका हो जाएगा ML स्क्वायर T के पावर यानी कि -3 हो जाएगा। विद्युत शक्ति यानी कि विमीय का होगा तो ML स्क्वायर यानी कि T के पावर यानी कि -3 हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि यहाँ तक आप लिख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू स्टूडेंट आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। चलिए वो यहाँ तक नहीं लिखे होंगे तो प्लीज पॉज करके लिख लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलता हूँ हम लोग आगे। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा? हाँ देखिए क्वेश्चन जो है ना क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का यानी कि मैग्नेटिक जो मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक जो लाइन है ना, मैग्नेटिक लाइन का जो आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। देखिए इसका जो डायमेंशन क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का यानी कि जो बीमा आपसे पूछ रहा है, इसका होता है m t के पावर यानी कि -2 a के पावर यानी कि -1 होता है। या इसको एग्जाम में क्या लिखता है कि m0 L0 t के पावर यानी कि -2 a के पावर यानी कि -1 या लिखता, हाँ देख लीजिएगा इसको। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का बीमा सूत्र, बीमीय सूत्र क्या क्वेश्चन है? तो बोलना है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो है ना वह बीमीय सूत्र क्या होगा। देखिए mL² t के पावर -2 a के पावर यानी कि -1 होता है। क्या बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का आपसे पूछ रहा है बीमा, तो mL² t के पावर -2 और a के पावर यानी कि -1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है स्वप्रेरक तत्व का विमीय सूत्र पूछ रहा है। विमीय सूत्र क्या बोल रहा है कि स्वप्रेरक तत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, आपको बताना है। इसका हो जाएगा mL² यानी कि t के पावर -2 a के पावर यानी कि -2। क्या बोल रहा है कि यानी कि स्वप्रेरक तत्व का बीमा सूत्र पूछ रहा है। तो mL² यानी कि t के पावर यानी कि -2 अब a के पावर यानी कि -2 यानी कि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रतिघात, क्या बोल रहा है कि प्रतिघात का विमीय सूत्र बताइए। विमीय सूत्र क्या होता है? बोल रहा है कि प्रतिघात का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए mL² t के पावर यानी कि -3 a के पावर यानी कि -2 हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ देता है कि प्रतिघात का विमीय सूत्र जो है ना वह क्या होगा, तो mL²
टी के पावर यानी कि -3 और ए के पावर यानी कि -2 एक की जगह आई आपको दे सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि ध्रुव प्राबल्य का विमीय सूत्र देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्रुव प्राबल्य का विमीय सूत्र जो है ना वह क्या होगा। देखिए बाबू, ध्रुव प्राबल्य इसका होता है IL होता है, या एम्पियर मीटर भी इसको हम बोल सकते हैं। IL होता है एम्पियर मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं M0 L T0 A। इसको एग्जाम में अक्सर ऐसा ही देता है, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो M0 L0 ML T0 0 होता है, यानी कि अक्सर जो है ना IL होता है, या A एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। बोला कि चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का विमीय सूत्र यानी कि क्या होगा। तो चुंबकीय जो आघूर्ण है ना, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल, हाँ उसका यानी कि क्या होगा। देखिए तो चुंबकीय जो आघूर्ण उसका M0 L स्क्वायर, हाँ देखिए M0 L स्क्वायर T0 A के पावर 1 होता है। देखिए बाबू, चुंबकीय आघूर्ण का क्या होगा, तो M0 L स्क्वायर T के यानी 0 A के पावर यानी कि 1 होता है, या इसको हम जानते हैं AL स्क्वायर होता है। यहाँ हम इसको एक जगह I यानी कि I लिख सकते हैं IL स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का बीमा जो सूत्र होता है वह यहाँ IL स्क्वायर या AL स्क्वायर होता है, जबकि M0 L स्क्वायर T0 यानी कि A के पावर 1 होता है। चलिए बच्चों, यहाँ तक अगर आप लिख लिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। दस से 15 जो मार्क्स है ना वह यहीं से पूछेगा, कहीं से नहीं पूछेगा। यहीं से पढ़ लो, चाहे जहीं से, टॉपर तो बनोगे यहीं से। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखता हूं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए
चुंबकीय क्षेत्रयुता का बीमीय सूत्र ml0 टी के पावर -2 ए के पावर -1 होता है। बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्रयुता का यानी कि बीमा का होता है तो ml0 टी के पावर यानी कि -2 ए के पावर 1, या हम लिख सकते हैं यहाँ ml0 टी के पावर -2 आई के पावर -1, यह हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तो हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखता हूँ 20, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि प्लैंक नियतांक प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र जो है ना वह क्या होगा। तो प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र होता है ml² टी के पावर -1 होता है। क्या होता है? इतना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर वाइवा या एग्जाम में पूछ देता है। धारा घनत्व का बीमीय सूत्र। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी का यानी कि बीमा, तो आप क्या बताइएगा? जान रहे हैं कुछ? m0 l के पावर यानी कि -2 t के पावर -1 यानी कि q, या इसको हम जान रहे हैं कि देखिए करंट बाई एरिया होता है, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज। क्या है? चार्ज। एरिया को हम लिख सकते हैं नहीं, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, पहले क्या है? ये करंट है। अभी एरिया को हम ए से दिखाते हैं। देखिए यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए जो आई है ना ये क्या है? तो चार्ज के लिए है, क्या हो जाएगा? अब इसके लिए जो एरिया होता है ना, तो इसको जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? वो देखिए, इसको जब हम नीचे लाएंगे तो क्या निकलेगा? तो Q/IT। देखिए इसको देखिए, Q यानी कि IT होता है, तो T जो है नीचे आएगा, और नीचे क्या है? तो नीचे जो है ना एरिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि Q T के पावर यानी कि -1 ए के पावर -1 होगा। तो इसी को हम यहाँ लिख दिए हूँ। देखिए इतना है। ए होता है, या इसको हम लिख सकते हैं Q T के पावर -1, हम एक जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यानी कि लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ की पावर यानी कि -2 होगा। चलिए बाबू, यहाँ तक के लिए तो धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए। चलिए अब अगला जो लेक्चर जो आएगा ना, अगला लेक्चर जो आएगा उसमें जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला जो कभी अक्सर एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, फॉर्मूला से लगता है कि 10 या 15 नंबर यानी कि क्वेश्चन बन जाता है। तो जो अगला यानी कि लेक्चर हमको आएगा ना, वह फॉर्मूला के लिए आएगा स्पेशल। खाली जितना अगर फॉर्मूला फिजिक्स से पूछा है बोर्ड में ना,
और सभी इस हमारे अगला लेक्चर में रहेगा। प्लीज़ आप उस लेक्चर को देखिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए।